है दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको 12th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक, जो तुम्हें कम से कम करने ही पड़ेंगे, जो हर बार पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों करने हैं आपको। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और निरक्षीय स्थिति में भी। निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में क्या करने से सिद्ध करना है, E बराबर 1/4πε0 2p/r3, और निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 p/r3। इसकी व्युत्पत्ति करनी, स्थापना करनी है। पहले द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक। फार्मूला क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q×12। इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में बहुत आते हैं। Q बराबर NE, इस पर एक न्यूमेरिकल आता ही आता है एक नंबर में। जैसे न्यूमेरिकल ऐसा आता है जैसे 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। गाउस की प्रमेय लिखो तो सिद्ध कीजिए। गाउस की प्रमेय क्या होती है, पाई E बराबर Q/ε0। इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं। गाउस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण पृष्ठ पर, कोश के बाहर, कोश के भीतर, इसका डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा और इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में पूछ जाते हैं। समानता प्रेस संधारित्र की दायित्व का व्यंजक प्राप्त करना था। इसके न्यूमेरिकल, इसका फॉर्म दायित्व व्यंजक क्या होता है, C बराबर Ka/ε0/d। इसके न्यूमेरिकल पेपर में कई बार पूछे गए हैं और ये टेस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो हमने किया है अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाला, इसमें से एक पेपर में आता ही आता है। अब इसके बाद आता है संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा क्या होता है, U बराबर 1/2 CV²। इस पर न्यूमेरिकल आता है पेपर में। एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार से के कारण तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2λ/r या 1/2πε0r, ये आपको सिद्ध करना है। तथा इसके न्यूमेरिकल लगभग 2019 में भी एक न्यूमेरिकल आया था, 2020 में भी इसका न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, ये था आपका। उसके बाद संचित ऊर्जा में ह्रास, डेल्टा U बराबर 1/2 C1C2 बटे C1 + C2 V1 - V2। ये NCERT क्वेश्चन है। ये पेपर में इसके न्यूमेरिकल भी आता है, इसे सिद्ध करने को भी आता है। उसके बाद श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में तुल्यदायिता तथा विभवांतर ज्ञात करना। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में यानी ये और आपका इसका फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। और समांतर क्रम में क्या करते हैं, C बराबर C1 + C2 + C3। इसके न्यूमेरिकल करने हैं तुम्हें। और इस Q बराबर CV, इसमें क्या करता है, तुम्हें तुल्यदायिता पूछ लेता है सर्किट देकर और विभवांतर पूछ लेता है। इसके न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकते हैं कि जिसमें हमारी धारिता भी होती है और प्रतिरोध भी होता है। इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना। और अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करने का डायरेक्शन भी पूछा गया 1-2 बार। V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 p/r²। और सिंपल विभव क्या होता है, 1/4πε0 q/r²। हमारी तीव्रता क्या होती है, E बराबर 4πε0 q/r²। डायरेक्ट फार्मूले पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ओके, ये कौन सा था आपका। इसके बाद आते हैं समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता की परिभाषा याद करनी है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बताया आपको, जो बार बार पेपर में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 किरचॉफ का नियम। उम्मीद है कि बार मुझे 99% लगभग किरचॉफ का नियम पेपर में आएगा, या क्योंकि कई साल से इसका न्यूमेरिकल आ रहा है। पिछली बार न्यूमेरिकल आया था किरचॉफ के नियम पर। न्यूमेरिकल कैसा आता है, एक सर्किट दे देगा आपको, इसकी तुल्य प्रतिरोध पूछ लेगा निकालने को कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो इसका। ये पूछ लेगा प्रत्येक परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, B व D के बीच विभवांतर, किसी में पूछ लेगा। ये था किरचॉफ के द्वितीय नियम पर न्यूमेरिकल। इस टाइप का आ सकता है, या किरचॉफ का नियम आएगा, या किरचॉफ के प्रथम नियम पर न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसकी मैंने वीडियो बना कर दिखाई तुमने। ठीक है, अब आता है वेस्टर्न सेतु। वेस्टर्न सेतु क्या होता है, सिद्ध कीजिए। P/Q बराबर R/S, इसकी कंडीशन सिद्ध करना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में। अब आते हैं वेस्टर्न सेतु के बाद हमारे कोर्स में मीटर सेतु। एक मिनट छोड़ी, हाँ, वेस्टर्न सेतु के बाद देखते हैं ये रहा। इस पर एक होता है आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं R। इसका फार्मूला होता है E बराबर V + IR।
इस पर हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, लेकिन हर बार पेपर में इस पर न्यूमेरिकल आया ही आया है। क्या 1 नंबर में है, क्या 2 नंबर में है। क्या होता है E बराबर V प्लस IR। इसमें तुम्हें क्या होता है कि 2 चीज़, या तो विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, इनमें से 2 चीज़ दे देगा, 1 चीज़ पूछ लेगा तुमसे, 3 चीज़ दे देगा, सॉरी 1 चीज़ पूछ लेगा। उसके बाद विभवमापी क्या है, विभवमापी का न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में है और पेपर में कई बार पूछे गए, पिछली बार भी आता शायद विभवमापी का क्वेश्चन है। ये तुम्हें इस टाइप का सर्किट दे देगा और पूछ लेगा तुमसे क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आता है तार को खींचकर, एक क्वेश्चन जैसे कह देता है कि तार की एक तार है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई दुगुनी कर दी, तिगुनी कर दी, तो उसके बाद इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में आए हुए हैं और आते भी हैं। इसका फार्मूला होता है R डैश बराबर N स्क्वायर इंटू R। N क्या होता है हमारा कि भाई 2 गुनी करिए तो N बराबर 2, 3 गुनी करिए तो 3, और R क्या होगा, प्रतिरोध जो दिया होगा, R डैश हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक फार्मूला होता है A1 L1 A2 L2 और R1 बटे R2 L1 बटे L2 A2 अपॉन N1 परसेंटेज R R2 माइनस R1 बटे R1 गुना 100। इस पर न्यूमेरिकल, या तो हम डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल भी इस पर कर देते हैं, कुछ 8 ओम वाले। इसमें जब होता है कि हम एक तार खींचकर इसकी लंबाई 2% बढ़ा दी, 3% बढ़ा दी, तो क्या करना है, प्रतिरोध क्या होगा, वो न्यूमेरिकल इन फार्मूले से होगा। अब आते हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या है हमारा, इसका न्यूमेरिकल है मीटर सेतु क्या है, और मीटर सेतु पे न्यूमेरिकल आते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल सर्किट दे देगा मीटर सेतु का। मीटर सेतु में क्या होता है, ये हमारा 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, एक डायमेंशन दे देगा, 60 सेंटीमीटर, ये तुम्हें 100 में से घटा दें कितना देगा 40। इस टाइप का एक सर्किट दे के उसमें तुमसे पूछ लेगा कुछ भी। ठीक है, अब आते हैं 8वां, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में क्या संबंध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ी है, और सारे पेपर में आती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग। ये तो आपको करनी है, करना तो आपको सब कुछ है जो मैंने कहा, कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। या अनुगमन वेग तो विद्युत धारा में संबंध क्या, I बराबर NAVDE, इसे सिद्ध करना है, और इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं। धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व क्या है, इसकी परिभाषा याद करनी है, इसका मात्रक, और J और VD यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। इस ये आपको J बराबर I अपॉन है, ये तो थोड़ी से हो जाएगा इसका परिभाषा से, और J बराबर NAVDE आपको सिद्ध करना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं पेपर में। गतिशीलता क्या है, म्यू बराबर VD अपॉन ए, गति से परिभाषा याद करनी है, इसका मात्रक क्या होता है, और इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। ओम के नियम को सिद्ध करना है। ये था आपका चैप्टर नंबर 3, जो आप जितने क्वेश्चन आपको कम से कम करने ही पड़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, ये याद करना है आपको। अब है बायो सावर्ट के नियम की सहायता से वर्ताकार लूप अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी B बराबर म्यू नोट अपॉन I अपॉन 2R, ये सिद्ध करना है आपको। या एम्पेयर के परिपत्र नियम लिखो, इसकी सहायता से सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। B बराबर म्यू नोट अपॉन I 2π अपॉन R। इन दोनों में से मोस्टली ऐसा होता है, एक का डेरिवेशन आ जाता है, एक का न्यूमेरिकल आ जाता है। ओके, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों में से मान के चलना कि एक पेपर में आएगा ही आएगा, कोई सा ही आ जाए, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और एक का न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या होगा, अगर तुम्हें याद रखना है, अगर वर्ताकार लूप है, या सॉरी वर्ताकार कुंडली है, लूप के केंद्र पर, तो फार्मूला लगेगा B बराबर म्यू नोट अपॉन 2R। अगर सीधा लंबा तार है तो फार्मूला लगेगा B बराबर म्यू नोट अपॉन 2πR। ओके, उसके बाद हमें पता है अभिकेंद्र बल, जब कोई वर्ताकार का चक्कर लगाता है तो उस पर 2 बल लगते हैं। एक तो अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R, और एक बल चुंबकीय बल F बराबर EVB। अब दोनों बल क्या होता है, अब दोनों को बराबर रख देंगे तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा R बराबर mv अपॉन BR। तो इस पे तुम्हें चुंबकीय वर्ताकार की पथ की त्रिज्या पूछ लेता है, इस पर एक न्यूमेरिकल आता है पेपर में, कई बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, सॉरी फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल आता है। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, म्यू नोट अपॉन अपसाइन नोट 1 अपॉन C स्क्वायर, या 1 बटे म्यू नोट अपसाइन नोट बराबर C, ये आपको सिद्ध करना है। म्यू नोट अपसाइन नोट 1 अपॉन C स्क्वायर, या 1 अपॉन म्यू नोट अपसाइन नोट बराबर C, ये आपको सिद्ध करना है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। म्यू नोट अपसाइन नोट का मान निकाल लेते हैं, वो तो मैंने बता दूँगा अगली वीडियो में कभी कैसे होगा ये। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद करनी है, इसका फार्मूला होता है M बराबर IA, या जब हमें I नहीं देता तो फार्मूला होता है NE अपॉन T πR स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल कई बार पेपर में पूछा गया 2-3 नंबर में। अब एक होता है शंट और धारा मापी में संबंध S बराबर IG अपॉन I माइनस IG गुना G। इसमें तुम्हें क्या देता है, इसका न्यूमेरिकल 2019 में आया था। इसमें तो 2 चीज़ दे देगा, IG और G, मतलब वो दे देगा, न्यूमेरिकल बता दूंगा मैं आपको किसी वीडियो में। ये भी इस पर भी न्यूमेरिकल कई बार पेपर में आया हुआ है। बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा टो बराबर NI अपॉन AB साइन थीटा, इसके भी आपको न्यूमेरिकल करने हैं।
अब चैप्टर नंबर 5, नति कोण दिक्पात कोण की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में गिने चुने क्वेश्चन है। एक आता है tan थीटा बराबर v/h और b बराबर h² + v²। इस पर न्यूमेरिकल 100% पेपर में आता है। और म्यू आर बराबर 1/xm। बस चैप्टर नंबर 5 तक आपको कम से कम कितने क्वेश्चन करने हैं दोबारा बता देता हूँ एक बार और। ये आपके 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, लेकिन ये मैंने मोस्टली वो क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में बार बार आए हैं। कम से कम इतने तो क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं या पास होना है। मोस्टली पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तुमने 2-3 कापी पर रखी होगी, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में मोस्टली आते हैं। कुछ क्वेश्चन में भी छूट गए हैं, जैसे कि एल सी एल गुना सी का मान ज्ञात कर, एल सी का मात्रक क्या होता है वो बताना है, या L/C का मात्रक क्या होता है ये बताना है। और ये भी होगा कि भाई एक एल दे दिया और आर, मतलब इन तीनों में संबंध कुछ भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। ठीक है। अब परिभाषा थ्योरी में आती है फिजिक्स में, लेकिन वो क्वेश्चन के रिलेटेड आती है, 1-2 नंबर में आ जाती है। ओके। अब मैं बता देता हूँ इनमें सबसे जो इन क्वेश्चनों में जो मोस्टली पेपर में जो तुम्हें मोस्टली याद ही होने चाहिए, मतलब जो पेपर में आते हैं मोस्टली। एक तो ये वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अधिक्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मान के चलना एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आ जाएगा, इसमें से मिल जाए आपको। उसके बाद द्विध्रुव की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा P बराबर Q/12, इस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा। Q बराबर Ne, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। गाउस की पर में क्या होती है π/Q/ε0, ये सिद्ध करना है आपको और इसका न्यूमेरिकल करना है। ये तो हो गया। उसके बाद संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। और ये हमने नोवा क्वेश्चन किया था, इस पर 2019 में भी आया था क्वेश्चन और 2020 में भी आया था। एक अनंत लंबाई की सीधे लंबी तार आवेशित तार के कारण तीव्रता। इसमें क्या होता है, ये हमें रेखिक आवेश घनत्व देता है। रेखिक आवेश घनत्व इसकी प्रश्न होती है लैम्डा दिया हो, ये होता है रेखिक आवेश घनत्व। अगर लैम्डा दिया है तो फार्मूला ये लगता है क्षेत्र की तीव्रता का निकालने का। ओके। उसके बाद आपको इसमें से किरचॉफ का नियम, असमविभव विभव प्रवृत्ति परिभाषा, ये किरचॉफ का नियम अब की बार उम्मीद है कि पिछली बार इसका न्यूमेरिकल आया था। ठीक है। किरचॉफ का नियम करना है आपको। वेस्टर्न सेतु पिछली बार भी 10 नंबर में आया था, क्योंकि पिछली बार तो 10 नंबर में आया था, लेकिन अब तक कितने तो 3 या 4 नंबर में आएगा, क्योंकि पिछली बार तो कोरोना के जरिए पेपर बना था ना वो। ओके। मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा अनुगमन वेग हमेशा आता है पेपर में, थोड़ी वही सिद्ध करना है इसे। इसके न्यूमेरिकल भी कई बार पेपर में आए हुए हैं। ये लंबाई एक E बराबर V+IR, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको पेपर में। चलो वैसे करने तो हमें कम से कम इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारे ही कर लेना। ये है तुम्हारी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे नंबर? चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक वो क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ओके।